हिंदू भाइयों का जो ब्रह्मा सूत्र है, हिंदू भाइयों का ब्रह्मा सूत्र, उनसे पूछे कि आपका ब्रह्मा सूत्र क्या है। उनसे आप पूछे जाके कि ब्रह्मा सूत्र क्या है, तो वो कहेंगे एकम्मा ब्रह्मा। एकम्मा ब्रह्मा का मतलब, एकम्मा ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, नहना नास्ते किंचन, बिल्कुल भी नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं है, एकम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सेम मीनिंग, मीनिंग में फर्क नहीं। हजरत आदम की जुबान संस्कृत थी, हजरत आदम, और जो जुबान नबी की होती है वो उसी जुबान में कलमा पढ़ता था। हजरत ईसा की जुबान अंग्रेजी जुबान हो सकती थी, तो बाइबल के अंदर कहा गया देयर इज नॉन गॉड। ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा देयर इज नॉन गॉड। और जो हमारे हिंदू भाई है वो कोई और नहीं, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम है, हजरत नूह की कौम। हमारे उलमाए किराम ने तफसीर इस तरीके से की है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इसलिए है कि चूंकि जो उनके पास जो एक ग्रंथ है मनुस्मृति, मनुस्मृति हिंदू भाइयों की किताब है, वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कहां जाएंगे, शादी कैसे करेंगे, ब्याह कैसे करेंगे, लेन देन कैसे करेंगे, ये सब टोटल काम मनुस्मृति के तहत होता। मनुस्मृति के तहत मेरी डिबेट हुई थी, एक हिंदू भाई थे, गुरुजी, वो आए आकर बोले कि मौलाना अब्दुल्ला एक बात बताइए, आपका जो कुरान है वो इंसान जानवरों को मारने की अनुमति देता है, जानवरों को मारने, यानी आप लोग जो गाय बैल भैंस मांस खाते हैं ना, आपका कुरान इजाजत देता है, तो हम आपका कुरान कैसे पढ़ें? आपके कुरान के अंदर तो जुल्म की बात कही गई है, जानवरों के ऊपर जुल्म की बात है, तो हम आपके कुरान को आई डोंट एक्सेप्ट, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट एंड आई डोंट फॉलो द कुरान, बिकॉज कुरान नॉट बेटर, नॉट एक्सेप्टेबल एंड फॉलोएबल। कुरान आपका ऐसा है ही नहीं, क्योंकि कुरान के अंदर कहा गया उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, जानवरों को मारो, कुरान में कहा गया, उनको खाओ। तो जीव हत्या कुरान में कहा गया, तो कैसे कुरान को माने? और आप बोलते हो कि कुरान सबके लिए हुदन लिन्नास, सबके लिए हिदायत है, तो कुरान तो कहता है कि जानवरों को मारो, कैसे हम उस कुरान को खाएं, उस कुरान को माने, और आप जानवरों को खा जाते हो? हमने कहा कि भाई आपका एतराज जो है वो कुरान पर है, मानता हूं इस बात को, लेकिन हमारे कुरान में ही उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, कुरान में सिर्फ ऑर्डर नहीं है बल्कि और भी ग्रंथों में इसका ऑर्डर है। बोला कौन से ग्रंथ? हमने कहा आपके ग्रंथ में ऑर्डर है। आपकी ग्रंथ कौन सी? मनुस्मृति। हमने कहा कि भैया अगर मैं कुरान पढ़कर उनको समझाऊंगा तो कुरान पर तो एतराज किया ही है, उनका जो ग्रंथ वो पढ़कर सुनाया जाए उनको। तो हमने उनका मंत्र पढ़ा, प्रोचितम बक्षन माम साम वैष्णवम, इंसान पशु पक्षी अगर कोई इंसान मांस खाना चाहे, मुसलमानों आप जब कोई जानवर जिबा करते हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, बिस्मिल्लाह पढ़कर आप जिबा करते हैं, यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको पाक करते हैं तब उसको खाते हैं। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जिबा करते हैं, फिर खाते हैं ताकि वो पवित्र हो जाए, अपवित्र ना हो। तो इस मंत्र में क्या क्या? प्रोचितम बक्षन नाम साम वैष्णवम, जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। पशु पक्षी, पशु पक्षी, पशु मालजाल, गाय भैंस को पशु, पक्षी परिंदा, प्राणी मतलब इंसान, प्राणी मतलब जानवर नहीं, इंसान, प्राणी के भोजन मतलब खाना है। जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। ये कहा गया कहां पर? मनुस्मृति में। अब हमने इसमें लिखा शुरू में कि अगर इंसान की इच्छा हो मंत्रों द्वारा पवित्र करे, यानी वो गायत्री मंत्र पढ़े, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम मंत्र पढ़े, जिबा करे, खाए, मंत्रों द्वारा पवित्र करके जानवरों को खाया जा सकता है। किसमें लिखा है? मनुस्मृति में लिखा। जैसे हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारी शरीयत की किताब, ऐसे हिंदू भाइयों की मनुस्मृति। हमने ये बात जब उनको सुनाई, सर नीचे करके चला गया। अब बताइए, सर नीचे करके तो चला गया वो, लेकिन जो बात कुरान में है वही बात मनुस्मृति में है कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है
कि मनु जी जो थे, मनु जी महाजल पलवान वाले मनु। हिंदू भाई मानते महाजल पलवान वाले को। महाजल पलवान मतलब बड़ा सैलाब वाला। और बड़ा सैलाब किसके जमाने में आया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में। 950 साल तक इस धरती पर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का प्रचार किया, लोगों को बताया कि लोगों शराब मत पियो, लोगों को बताया कि लोगों सूर मत खाओ, लोगों को बताया कि लोगों मूर्ति को मत पूजो, बेजान है ये मूर्ति को, पत्थर की देवी देवताओं को मत मानो। क्यों? इनके अंदर कोई जान नहीं, कोई हिम्मत नहीं है। इनके सामने रखा हुआ जो मिठाई है, लड्डू, चूहा आए लड्डू लेकर भागे तो लड्डू को भी रोक सकता वो मूर्ति, तो तुम्हें कैसे फायदा और नुकसान पहुंचा सकता है। हजरत नूह ने बहुत समझाया तो हजरत नूह की बात नहीं मानी। बहुत दिनों तक दावत और तबलीग करते रहे, सिर्फ 82 लोगों ने उनकी बात मानी, सिर्फ 82 लोग ईमान लाए। लेकिन बहुत से लोग गांव समाज के होते हैं ना, अगर कोई अच्छा काम करो तो आके क्या कहेगा, यही आया बहुत बड़ा अच्छा काम करने वाला। एक शहर में आग लगी थी, एक जंगल में आग लगी थी, तो वहां पर एक बुलबुल था, बुलबुल परिंदा, वो मुंह में चोंच में पानी ला करके बुझाने की कोशिश कर रहा था। हाथी और शेर कह रहे थे ये आया बड़ा आग को बुझाने वाला, उनका मजाक उड़ा रहे थे। बिलाखिर बुलबुल बच गई और सारे हाथी और शेर और सारे कुत्ता बिल्ली बंदर जलकर राख हो गए। उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग कर रहे थे, अल्लाह के पैगाम को समझा रहे थे, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब उनको तंग कर दिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कहा, कहनो तुम कश्ती तैयार करो, इसलिए कि इस धरती के ऊपर जुल्म बढ़ता है, जालिम लोग बढ़ चुके हैं, अब इनको दिखाना पड़ेगा, अब ये अपने किए की सजा, अपने किए का मजा चखेंगे। ये जब ये कश्ती बना रहे थे तो लोगों ने इतना परेशान किया कि जब ये कश्ती बनाकर घर जाते थे, सुबह आते थे तो जो कुफ्फार लोग थे, जो मुशरिकीन लोग थे, कश्ती पर बैठकर टॉयलेट कर देते थे, बाथरूम कर देते थे, पखाना करके आ जाते थे। इतना तंग किया, इतना परेशान किया। जब कश्ती बन गई, बनने के बाद अल्लाह ने कहा वफारतन नूर, देख लेना एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे तन्नूर से पानी उबलना शुरू हुआ। पानी उबलना जब शुरू हो जाए तो अपने मानने वालों को, अल्लाह के मानने वालों को कश्ती पर सवार कर लेना। 82 लोग थे। जब पानी उबलना शुरू हुआ, वकील या अर्ज़ुब्लई माअक व या समा वक़ली वग़ीज़ल मा वक़ुज़ियल वस्तवत वक़ुज़ियल अम्र वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के नबी थे वो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम मानने वालों को उस कश्ती के ऊपर सवार किया और जोड़े जो माल जाल थे उनको भी सवार कर लिया। करने के बाद उनका जो बेटा था, उन्होंने कहा कि अब्बा, हजरत नूह ने कहा कि बेटे आ जाओ वरना कोई बचाने वाला नहीं है। बेटे ने क्या कहा, अपना सगा बेटा क्या कहता है, अरे अब्बा जाओ आप, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं तो पहाड़ मुझे बचा लेगा। हजरत नूह ने कहा कि बेटा आज अल्लाह के कहर गज़ब से कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, किसी को नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा मैं बच जाऊंगा। वो इतने में इतनी बात भी हो रही थी, इतने जोर से लहर आया कि उनके बेटे को बहा कर लेकर चला गया। 6 महीने तक बारिश हुई थी, 6 महीने तक बारिश हुई, आसमान से भी पानी बरस रहा था और जमीन से भी पानी निकल रहा था। पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने डुबो दिया, पूरी दुनिया डूब गई। सिर्फ वो कश्ती 6 महीने के बाद जूदी पहाड़ के ऊपर जाकर लगी। कहा जाता है वस्तवत अलल जूदी, जूदी पहाड़ मुल्क शाम के अंदर कहा जाता है कि वहीं पर ये पहाड़ है। वहां से फिर पूरी दुनिया के अंदर हाम, साम, याफिस, इनके 3 बेटे बच गए थे जो ईमानदार थे, जो मोमिन थे, उनसे वो नस्ल पूरी दुनिया के अंदर चली। लेकिन मेरे भाइयों, वहीं से घटकी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। वफात हो जाने के बाद उनके 3 बेटों में, उनके 3 बेटे अच्छे थे, उनके भी बेटे अच्छे थे, उनके भी बेटे अच्छे थे। तकरीबन 2-3 नस्ल तो चला अच्छा, लेकिन जब शैतान के पेट में गुदगुदी होने लगी कि किस तरीके से इनको बहकाया जाए, तो शैतान ने कहा कि अरे एक काम इनको जानते हो, ये नूह थे, तुम्हारे लक्कड़ दादा थे, ये बड़े नेक थे, ये अल्लाह के
वली थे, ये अल्लाह के रसूल थे। इसलिए काम करो, इनको कहो तुम लोग भूल न जाओ, इनकी बुत बना लो। इनका बुत बना लोगे तो याद रहेंगे। इनके सामने तुम अल्लाह से दुआ करना, लेकिन इनका वास्ता दे के दुआ करना ताकि तुम्हारी दुआ पूरी हो जाए। तो उस वक्त शैतान देखिए कितना प्यारा मीठा रास्ता बता रहा। तो शैतान ने मीठा रास्ता बताया। उन्होंने कहा हम बनाएं कैसे, हमको तो नहीं जानते। शैतान ने कहा डोंट वरी, मैं बना देता हूं ना, मैं लाता हूं लंदन से बेहतरीन कारीगर। तो पत्थर को ढंग से तराशा गया, पत्थर को तराश कर उनके बाप दादाओं की मूर्तियां बनाई गई। उनके सामने खड़े होते थे, ए अल्लाह, ये जो तेरा नेक बंदा मेरा अल्लाह, मेरा दादा, इनकी वास्ते से हमारा फला काम कर दे। ये बातें चल पड़ी, ये वास्ता देना शुरू हो गया, नेक बंदों का वास्ता देना शुरू हो गया। लेकिन जब इनकी नस्ल गुजरी, इनके लड़के परपोते वगैरह आए, तो वो जब देखते थे कि अरे इनके सामने खड़े होकर मांग रहे हैं, तो वो अल्लाह से मांगना भूल गए। वो ये सोच रहे थे बच्चे कि भाई इन्हीं से मांग रहे हैं, उन्हीं को मांगना शुरू कर दिया। तो तब से ये मूर्ति पूजा का चलन हो गया, तब से ही। और इन्हीं में से बास तबका वो हुआ कि जिनके बीच में जिनके अपने जो रसूल नबी आते थे उनकी तालीमात को भुला देते थे, और बास वो थे जो हक पर रहे, तो उनकी तालीमात आज तक जिंदी है। और हिंदू भाइयों के यहाँ, हमारे यहाँ भी इसीलिए हमारा इस्लाम अभी तक जिंदा है, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम दी जाती है, कुरान की, शरीयत की, हदीस की, फिक़ह की तालीम दी जाती है। मदरसा जाइए तो बच्चा कुरान हिफ्ज़ करता है, कुरान को समझने के लिए 9 साल 10 साल तक रोटी खाता है, पानी की तरह दाल पीता है, मार खाता है, मुर्गा बनता है, कान पकड़ता है। हम लोग भी बहुत मुर्गा बने, बहुत मुर्गा बनकर हम लोगों ने तालीम हासिल की। कुछ लोग बोलते हैं कि मौलाना लोग बहुत मुर्गा खाते हैं। अरे मुर्गा हम इसलिए खाते हैं, अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा। क्यों? क्योंकि पढ़ने के जमाने में हम बहुत मुर्गा बने, इसीलिए अल्लाह ने कहा कि भाई इनको मुर्गा इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि पढ़ने के जमाने में बेचारे लोग बहुत मुर्गा बने। क्योंकि अभी तो बच्चों को बहुत कम मार पिटाई होती है मदरसों में, पहले बहुत मार पिटाई होती थी। पहले मार पिटाई को गनीमत समझते थे। अगर बच्चे को कोई मार पिटाई कर दे कोई असातिज़ा, तो उनके गार्जियन, बच्चे के गार्जियन समझते थे कि हमारा बच्चा कामयाब हो गया, क्योंकि उस्ताद की मार जहां पर पड़ती है वहां पर जहन्नम की आग नहीं लग सकती। हम लोगों की पिटाई बहुत हुई, देखिए अब भी हाथ में हम लोगों के निशानात हैं, हम लोगों की बहुत पिटाई हुई है, बहुत पिटाई हुई। तो इसलिए हमारे उस्ताद बताया करते थे, अगर तुम लोगों से पूछे क्या रे ये मौलाना लोग आजकल बड़े मुर्गा मटन खाते हैं, हम तो नहीं खाते। आप क्या, तो अभी तक हम खाना खाए नहीं, जलसे के बाद खाएंगे, लेकिन हम नहीं खाएंगे मुर्गा मटन, हम नहीं खाते, लेकिन मौलाना लोग ज्यादा खाते हैं। क्यों? जब पढ़ाई का जमाना होता है ना, पढ़ाई का पीरियड, आप मदरसे में जाकर देखिएगा, एकदम मोटी रोटी, पानी की तरह दाल, वजू भी करना जाए ऐसी दाल मिलती। अब तो कंडीशन सही हो गई। हम लोग जिस घर के करीब के मदरसे में पढ़ते थे तो चावल खाते थे, इतना बड़ा बड़ा कीड़ा निकलता था, वो भी खा जाते थे। चलो बच्चे थे, छोटे छोटे थे। लेकिन आज अगर ऐसा हो जाए तो शिकायत कर देते हैं। नहीं, उस्ताद की मार, उस्ताद की जो सख्ती होती है बच्चों पर, वो एक तरह रहमत होती है। तो बहुत मार पिटाई हम लोगों ने भी खाया। तो ये सिस्टम पढ़ने पढ़ाने की बरकत की वजह से, उलमा की मेहनत की वजह से, उलमा किराम जो मेहनत करते हैं मदरसों में, कपड़े जो सफेद पहनते हैं, आप क्या कहते हैं? आजकल हम लोग उलमा को वो इज्जत की निगाह से नहीं देखते जो उनको होनी चाहिए, देनी चाहिए। हिंदू भाइयों में देते हैं, हिंदू भाइयों में तो वो मकाम देते हैं अपने गुरुजी को, साधु संतों को, हालांकि वो सही नहीं होते। क्यों सही नहीं होते? इसलिए कि वो अपने अपने पाठशाला के अंदर, अपने अपने धर्मशाला के अंदर औरतों को बुलाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं। क्या करें कि गुरमीत सिंह राम रहीम कहां गया? जेल में गए। और आसाराम बापू कहां गए? जेल में गए। बहुत बड़े परमात्मा बने बैठे हुए थे, भक्त गुरुजी बने बैठे थे। आज तक आपने सुना कि कोई भी इमाम साहब या कोई भी मदरसे का मोहतमिम ने किसी बच्ची के साथ नाजायज हरकत किया हो? आज तक नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये ईमानदारी के साथ आपके बच्चों को तालीम देते हैं, जो सही बात है कुरान में वो बताते हैं, हिंदू भाइयों में नहीं बताते।
वरना हिंदू भाई ये जो मनुस्मृति लेकर भटके हैं, ये हम उसी मनुस्मृति में 50 मन करोड़ श्लोक ऐसे हैं जो मैंने अल्लाह की वहदानियत पर, धर्म के नाम पर दंगा न होने पर हमने निकाल निकाल कर बताया, लेकिन ये लोग नहीं बताते। हालांकि साफ तौर पर लिखा हुआ है गीता के अंदर, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् अर्हसि। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिं। ये लोगों, शास्त्रों की बातों को मानो, क्योंकि शास्त्रों के अंदर अच्छी बातें कही गई है। तुम किसी एरे गेरे की बात मत मानो, तुम किसी लाल बुजक्कर की बात मत मानो, तुम किसी योगी बाबा की बात मत मानो, कि तुम किसी ढोंगी बाबा की बात मत मानो, बल्कि तुम बात मानो किसकी? शास्त्रों की बात मानो। शास्त्रों की अगर बात मानते तो शास्त्रों में क्या लिखा? ये लोगों, अल्लाह एक एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नेना नास्ति किंचन। शास्त्रों में क्या लिखा है कि ये परमेश्वर, हम भक्ति किसकी करें? तो शास्त्रों में लिखा है तस्य ते भक्तिवान से श्यामा, ये परमात्मा हम तेरी भक्ति करते हैं। न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दशा, ये परमात्मा हम तेरे किसी जिस्म की भक्ति नहीं करते, हम तेरे निरवकार की भक्ति करते हैं। ए परमात्मा, हम जिंदगी कैसे गुजारे अपने मोहल्ले के अंदर? क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई करें? तो परमात्मा क्या कहता? नहीं, अहिंसा सत्यम करो रस्तयाग शांतिरपैशनम दया बुलेश्वरोत्तम हीर चापलाम। गुस्से को कंट्रोल कर लो, झूठ मत बोलो, रिश्वत मत खाओ, प्यार मोहब्बत से लड़ो, प्यार मोहब्बत से रहो। अगर कोई दुष्ट आ जाए, अगर कोई राक्षस आ जाए, उसके सामने एकदम बिल्कुल सीना तान कर खड़े हो जाओ। ईश्वर, हम अपनी बेटियों को कैसे रखें? अधे पश्चिमों पर ये संतनाम पादक हर माते कौशल को माओ बेटियों को कहो कि वो पर्दे में रहे। ईश्वर, क्या हम नमाज भी पढ़े? हाँ, साष्टांग करो। कैसे करो? अदर प्रथमाधार का सीधे खड़े हो जाओ, दूसरे नंबर पर झुक जाओ, तीसरे नंबर पर कुंडली मार कर बैठ जाओ, चतुर्थ देवचंद्र का चौथे नंबर पर थोड़ा झुको, पंचम बिंदु संयुक्ता आखिर में बैठकर तैयार दरूद शरीफ पढ़ो। किसमें लिखा है? शास्त्रों में लिखा। लेकिन ये बात बताएंगे नहीं, क्यों? वो सोचेंगे कि ये सारी बातें तो कुरान की है, जो बातें कुरान से टकराई उनको उठाकर फेंक। कुरान में क्या था? अल्लाह एक है, तो उन्होंने कह दिया कि हमारा विष्णु भी हमारा परमात्मा, हमारा शिव भी परमात्मा, हमारा ब्रह्मा भी परमात्मा। होते होते इतने परमात्मा की 33 करोड़ परमात्मा। इंद्र परमात्मा, विष्णु परमात्मा, मित्रा परमात्मा, वरुण परमात्मा, सारे परमात्मा, यानी फरिश्तों को भी परमात्मा बना दिया, फरिश्तों को भी खुदा का दर्जा दे। क्यों? दुश्मनी। ये मुसलमान है, टोपी वाला है, इनके ग्रंथ में जो बात है मैच नहीं होना चाहिए, अलग करवा, वरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी का भव्य राम मंदिर निर्माण करेंगे, करिए। श्री रामचंद्र जी ने किसी इंसान पर कोई जुल्म किया है? आज तक नहीं किया। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी ने किया है? उन्होंने भी नहीं किया। वो अलग बात है कि श्री कृष्ण जी थोड़े अय्याश टाइप के थे, तभी ने 1623 बीवियां रखी, उन्होंने शादी करी, वो अलग बात। लेकिन जुल्म नहीं किया उन्होंने किसी। मर्यादा पुरुषोत्तम सत्यवती राम रामाय नमः। ये गनीमत है मेरे भाइयों, क्या आपके बीच में आपके उलमाए किराम हैं। आज हम उलमाए किराम एक एक बात आपको खोलकर बताते हैं। आज हम उनको इज्जत नहीं देते। इमाम साहब फरिश्ता बनकर होना चाहिए। वो कहीं चौक पे जाकर चाय ना पी लें, कहीं किसी के पास बैठ ना जाए। वो क्यों? इमाम साहब हैं, वो बेहतरीन कपड़े ना पहन लें, वो तिजारत ना करें, वो बाइक पे ना बैठे। उनका भी मन करता खपाची गाड़ी में बैठने का, भाई और का मन करता, इमाम साहब का भी मन करता। क्यों इमाम साहब का मन नहीं करता कि फोर व्हीलर में बैठे? उनका दिल नहीं है। इमाम साहब का भी मन करता क्या पान खाने का, इमाम साहब का भी मन करता चाय पीने का, इमाम साहब का भी मन करता फुटबॉल खेलने का, इमाम साहब का भी मन करता कभी कभी सेल्फी लेने का। तो आप ये ना कहें कि नहीं इमाम साहब फरिश्ता बनकर रहेंगे। नहीं, हमारे और आप में से वो एक इंसान है, उनकी फजीलत बड़ी भी है क्योंकि अल्लाह ने उनको एक खास दीन की फहम दी है, उनका हम एहतराम करें। हम अगर घर के अंदर बेहतर खाना खाते हैं तो उनके लिए भी बेहतर खाना बना। हमारा अगर बेहतरीन घर के अंदर मेंटेन है तो इमाम साहब के लिए तनख्वाह भी बेहतर है।
ऐसा नहीं कि इमाम साहब होगा तो 6,000 रुपए में काम चला लेगा। कैसे काम चलाएगा? 300-400 रुपए की तो मच्छी आती है, 200 रुपए की तो मांस आती है, कैसे चलाएंगे वो? नहीं, इमाम साहब है चला लेंगे, फरिश्ता है चला लेंगे। नहीं मेरे भाइयों, उनका एहतराम करना पड़ेगा। सैलरी ज्यादा से ज्यादा उनकी होनी चाहिए, उनका अदब एहतराम पूरे होना चाहिए। उनका मकाम पता है क्या है? हाफिज कुरान का। आप मरेंगे, मरने के बाद आप कहेंगे कि मैं तो बहुत बड़ा करोड़पति आदमी था मैं। अल्लाह कहेगा कि अलग-अलग करोड़पति होगा दुनिया के अंदर, लेकिन ये जो छुटकू मियां है, ये जो हाफिज साहब था दुनिया में, तुम कहते थे कि ये मंगलू, ये हाफिज था दुनिया में। आप कहेंगे इनको जन्नत में भेज रखा, जन्नत में भेज नहीं रहा हो, 10 आदमियों को इनके साथ जन्नत भेज रहा हो। क्यों? सिर्फ ये हाफिज कुरान है, इसीलिए ये मकाम है हाफिज कुरान। इमाम साहब गाड़ी में बैठे तो क्या कहते? अरे चंदे की गाड़ी है, ज़कात की तरह खाया होगा। नहीं मेरे भाइयों, उलमाए किराम को ये गनीमत है, ये एहसान है। उलमाए किराम आज हमारे बीच में हमारी दीन को, शरीयत को बता रहे हैं, वरना गुमराह हो गए हिंदू भाई। क्यों गुमराह हो गए? उनका जो धार्मिक गुरु है वो सही बात नहीं बता पाते, बिल्कुल नहीं बताता। जैसे यही एक मंत्र है, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। एक जेन्युइन किसी हिंदू भाई से पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएगा। इसका मतलब क्या? उसका मतलब तो यही है कि बस तीर तलवार त्रिशूल लो और दिल्ली की गलियों के अंदर मुसलमानों को मारो काटो, धर्म की रक्षा हो जाएगी। अंग्रेज आया, हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। 1000 साल तक मुस्लिम बादशाह रहे, हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। अभी 6 साल से हिंदू धर्म खतरे में पड़े। ये अफवाह, 6 साल से हिंदू धर्म खतरे में पड़े। इतने जमाने से, औरंगजेब के जमाने, अकबर बादशाह के जमाने में हिंदू भाइयों को कोई छुआ तक नहीं, चुभोया तक नहीं, कोई कुछ नहीं किया। लेकिन आज क्या बोलते हैं? हिंदू धर्म खतरे में। अरे हिंदू धर्म खतरे में नहीं, असल में तुम्हारी कुर्सी खतरे में है नालायक। तुम अपने कुर्सी बचाने के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मेरे भाइयों, ये जो हमारे गुरु लोग हैं, इनका ईमानदार होना बहुत बहुत जरूरी। सिर्फ एक को मैं जानता हूं, शंकराचार्य जी, प्रमोद कृष्णमाचार्य जी, जिन्होंने साफ साफ लफ्जों के अंदर ये बात कही कि मोहम्मद ही अंतिम महर्षि हैं, मोहम्मद ही अंतिम गुरु हैं। और उन्होंने बताया साफ लफ्जों में, एश ईशा इमाम है शतन निष्कान उदशतर जहां त्रिनिष्ठान में वर्तान सहस्त्रादश गौणमा। इस धरती के ऊपर जालिमों से इस धरती को पाक करने के लिए आएंगे कौन? जिनका नाम मोहम्मद होगा। और मोहम्मद आज के 1490 साल पहले, 1490 साल पहले उनका जन्म हो चुका। 22 अप्रैल 571 ईस्वी को मोहम्मद इस धरती पर आ चुके। औरत को हुकूक नहीं दिए जाते थे, मोहम्मद ने आकर कहा कि लोगों, औरत को इज्जत दो, ये तुम्हारी बेटी है, घर की रहमत है, यूज एंड थ्रू मत करो। आज तो जुबान पर है सिर्फ क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का इतना सम्मान आपके दिल के अंदर है, बाद में सारी बेटी भी हमारी बेटियां, हमारी माएँ हैं, उनको सम्मान दीजिए, उनकी इज्जत दीजिए, उनके मुतालबात को पूरी कीजिए। नहीं करेंगे ये दोगली पॉलिसी इस जमीन के ऊपर, इस हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी अक्सरियत हिंदू भाइयों की है। उनके लिए आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत दे, वरना वो बिल्कुल अंधभक्त बन चुके हैं। उनके गुरुजी जो कहे वो मान, एकदम मान। मेरे माथे में निशान देख रहे हैं अभी, ये देख लीजिए 3 निशान। क्यों? शिव जी की लिंग के ऊपर ये निशान होता, शिव जी के लिंग के ऊपर ये निशान होता। ये निशान आप देखेंगे बहुत सारे साधु संत को कि वो डुप्लीकेट सफेद चूने का लगा लेते हैं या पीली हल्दी का लगा लेते हैं, कुमकुम का। वो ये साबित करने के लिए कि मैं शिव जी का कोई अंग मेरे अंदर है, मैं भक्त बना हूं, मैं गुरु बना हूं। डुप्लीकेट होता, वो रियल नहीं होता। लेकिन जिसके अंदर ओरिजिनल शिव जी का अंग हो तो उसके अंदर ये लकीर पैदाइशी होती, ये लकीर। ये देख लीजिए यहाँ पर मेरे 3 लकीर हैं और पूरे हैं, ये पूरे हैं। और 50,000 इंसानों में एक ऐसा इंसान पैदा होता है जिस पर शिव जी का अंग। कोटा राजस्थान के अंदर हम कुरान सुनाने गए थे, तो जाने के बाद हम वहां एक जगह बैठे, ये टिकट बनाने गए थे काउंटर, तो एक आदमी की नजर हम पर पड़ गई। पढ़ने के बाद वो मेरे माथे को देखकर वो हमको पकड़ कर एक तरफ लाया। मौलाना आप कहां से? आई एम कमिंग फ्रॉम अररिया डिस्ट्रिक्ट बिहार, इन जस्ट नेपाल बॉर्डर, सीमांचल अररिया।
तो बोला आप कौन है, हो आ रही? हमने कहा आई एम अ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साहब, माय नेम इज अब्दुल्ला सालिह, ये नाम हमारा, and I am telling the Quran Kareem in the holy month of Ramadan and I live at फला फला फला, बता दिया हमने। बोला सर आप महान हैं। हमने कहा कैसे? बोला आप शिव जी का अंग आपके अंदर है। हमने कहा कि आई डोंट नो कैसे शिव जी का अंग है? मेरे तो वही हाथ पैर है, नाक कान वही, आप शिव जी के अंग के बारे में कैसे करें? शिव जी तो महा हो, तो वो थे क्या बोलते, हरि थे वो, और शिव जी उनके गुस्से की ताप तो कोई नहीं ला सकता था, उसका अंग मेरे अंदर कैसे? मैं तो बहुत ठंडा आदमी, मैं तो बहुत शरीफ आदमी, मैं तो गुस्सा ही नहीं आता मुझे। बोला नहीं, पहचान आपके अंदर है। हमने कहा कैसे? बोला ये माथे में लकीर देख रहे हैं, तीनों लकीर, आपके किसी के भी माथे में तीनों पूरा लकीर नहीं होगा, पूरा नेचुरली होना चाहिए, नेचुरली, ऐसे नेचुरली देखिए, हमारा हमेशा ऐसे ही रहता है, किसी का नहीं। बोला ये देख रहे हैं? हमने कहा तो बचपन से पैदाइशी, फ्रॉम द चाइल्डहुड, माँ के पेट से आया लेकर के हम आए। बोला यही तो, आप चलिए गुरुजी से मिलवाते हैं। हमने कहा अगर चले जाएंगे तो क्या होगा? बोला सर अगर आपके बारे में पता चल जाए हमारे समाज के अंदर, हमारे कम्युनिटी के अंदर कि भाई शिव जी के अंग वाले हमारे गुरु आ चुके हैं, शिव जी के अंग वाले व्यक्ति आ चुका है, तो यहाँ तो डुप्लीकेट शिव जी जो बनकर बैठते हैं तो लोग उनको पूछते हैं, आप तो असली वाले हैं, तो आपके सर से पैर तक पूरे बदन को दूध से नहाकर वो दूध को पिएंगे, चलिए। हमने कहा अरे भाई ये तो बहुत दिल के अंदर सोचा बहुत बड़ा सौदा, लेकिन हम सोचे गए पूरे कपड़े उतारने होंगे और बिठा देंगे वो, ये कॉन्सेप्ट देखे कैसा, और वो करते हैं, यानी वो अपने गुरुओं को, अपने साधु संतों को वो लोग इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इतना मानते हैं। हमने कहा भाई मैं तो भी नमाज पढ़ने जा रहा हूं, कल इसी टाइम यहाँ आइएगा तब मैं जाऊं। हम किसी तरह पीछे छुड़ा के भागे। भागने के बाद जाके हमें मस्जिद के मुतवल्ली अमीर साहब से हमने कहा कि भाई ऐसा ऐसा मैटर, उन्होंने कहा जाइए मत, पकड़ वकड़ के बैठा लिया तो खामखा बना देगा आपको, हाथ वाथ बांध के बैठा दिया तो भागिएगा कैसे वहां? तो ये देखिए उनका कॉन्सेप्ट देखिए, हालांकि ये मनगढ़ंत, इट्स नॉट रियलिटी, इसकी कोई हकीकत नहीं, डुप्लीकेट है, अंधभक्त होते हैं कि उनके धार्मिक ग्रंथ की नॉलेज जो रखता है उसको वो लोग सम्मान देते हैं। हम लोग तो नहीं देते, हमारे धार्मिक नॉलेज उलमा लोग रखते हैं, हम लोग तो इतना नहीं देते हैं, लेकिन वो लोग देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं। एक मरतबा पिछले साल की जस्ट बात, पिछले साल नहीं बल्कि 2-3 महीना पहले की बात है, हमारे एक केस हुआ, केस हमारे यहाँ एक केस आया वो महाराष्ट्र से, क्योंकि हम सियासी फील्ड में है, आप लोग दुआ कीजिएगा तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, 4-6 मिनट बाकी और रह गया, आ रहे हैं। तो एक केस आया बहुत बड़ा महाराष्ट्र से, तो हम तो थाना माना जाते नहीं है, हम गए, जाने के बाद टोपी दाढ़ी ऐसे थे, और एक हमने अपने जैसे एक और को ले लिया, और वो एक लड़की थी, कोई मैटर था अफेयर वगैरह का, शादी वादी का कोई मैटर था। तो हम गए, हमने जाने के बाद कहा सर इसका FIR हुआ है, इसकी जरा कार्रवाई कर लीजिए। तो वो क्या बोलता है हम लोगों को देख कर, SHO जो होगा बोला कि मौलाना लिव इन रिलेशनशिप इट इज ऑथोराइज्ड एंड परमिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, देयरफॉर आई कांट डू इट। हम कुछ नहीं कर सकते, लिव इन रिलेशनशिप, लड़का लड़की दोनों मर्जी से रहे, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इजाजत दिया है रहने के लिए, अपनी मर्जी से रहे तो रह सकता, नाजायज संबंध, लिव इन रिलेशन इसको बोलते हैं, जवान लोग ज्यादा जानते हैं क्योंकि फिल्मों में ये बातें इस्तेमाल होती है। लिव इन रिलेशन मतलब नाजायज संबंध में रहना बिना निकाह के, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत, कोई इजाजत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दी। तो उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप इट इज परमिटेड एंड गारंटेड ऑथराइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हम कैसे कोई एक्शन लें? अब अगर रहने के बाद कोई अलग अलग हो जाता है, कोई एक आदमी दूसरे पर केस कर देता है तो नहीं माना जाएगा। तो हम वहां पर सोचे कि ये तो इंग्लिश में बोल रहा, तो हम सोचे तो इंग्लिश में जवाब देना पड़ेगा। हमने कहा कि सर एंड दिस टाइम शी इज हेल्पलेस एंड शी इज कमिंग फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र
and the one robber and one boy and stole everything. And from this lady, at this time कुछ भी नहीं इसके पास, हेल्पलेस है, आपको कुछ करना होगा। तो वो थोड़े से वो हुए, तो किसी आदमी ने कान में जाकर कहा कि इनको चतुर्वेदी बोलते हैं, इनको मारे वाले। बोला ये वैद्य जानते हैं ना? कहा जानते हैं। तेवर बदल गए, शाम तक कार्रवाई हो गई। देख लीजिए, वो चीज थी चतुर्वेदी की, ज्ञानी का कुछ वो होना। लेकिन मेरे भाइयों, एक बात आपको हम बता देते हैं, समझा देते हैं कि आपको अगर जानकारी है, अगर आपको डिग्निटी है, तो आप डरेंगे नहीं, वरना आपको लोग खा जाएंगे, कच्चे चबा जाएंगे। इस देश में लूट लेंगे आपको। इस देश में एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अभी 18 जनवरी को एक प्रोटेस्ट हमको करना था। उस प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोगों ने परमिशन ली कई जगह से, उस परमिशन को रद्द करवा दिया। कुछ राजनेताओं ने हमारे पीछे लगकर रद्द करवा दिया और हम सफर में निकले हुए थे। लेकिन अगली तारीख हमने तय कर ली। अगली तारीख तय करने के बाद सारी तैयारी हमारी हो गई। हो जाने के बाद तब फिर हम दोबारा जब पहुंचे हैं एसडीओ के ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट का जो सिस्टम मैनेजमेंट होता है वो डीएम होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर बोलते हैं। पहले जमाने में उसको कलेक्टर बोला जाता था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन होता है वो एसडीओ के हाथ में होता है। एसडीओ के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। जब एक दिन का टाइम रह गया तो हम पहुंचे एसडीओ के ऑफिस में, तो हमने कहा कि सर हमको परमिशन चाहिए, बिकॉज आई वांट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट CAA-NRC एंड द राइट नाउ। उन्होंने कहा कि नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि आपको टाइम सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है, आपको 6 किस्म के पन्ने भरने होंगे। तो हमने कहा कि सर मैं करूंगा प्रोटेस्ट और आपको देना पड़ेगा, इसलिए कि CAA पे पूरा हिंदुस्तान प्रोटेस्ट कर रहा। उन्होंने कहा कि आप विदाउट परमिशन यू कांट डू इट, यू कांट पार्टिसिपेट एनी protest and you can't recognize and convinced any kind of program at this time। आप इस वक्त इस तरह के कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, विदाउट परमिशन नहीं कर सकते। हमने कहा कि सर आपने शायद यही समझा होगा कि ये मदरसे के बच्चे हैं और मदरसे के तालिब इल्म है, तो इनको डरा कर धमका कर भगा दे। हमने कहा कि परमिशन लेने के लिए सिर्फ 10 आदमियों की सिग्नेचर की जरूरत पड़ती, लेटर पैड पे लिखने की जरूरत पड़ती, वो हमने लिख करके दिया। अब से पहले हमने जो परमिशन ली थी, आपने 2 घंटे के 2 मिनट के अंदर आपने परमिशन ले ली थी। अभी 2 दिन के बाद आपको कौन पागल कुत्ता काटा जो आप देने के लिए तैयार नहीं? उन्होंने कहा कि सिस्टम बदल गया। हमने कहा कि सर मैं करूंगा प्रोटेस्ट, उसी डेट में उसी जगह पर करूंगा, अगर कोई रोक सकता हो तो रोक ले। उन्होंने कहा कि आप जबरदस्ती कैसे कर लेंगे? हमने कहा कि सर आर्टिकल 19 का आर्टिकल 19 का एक कहता है, all citizens shall have the right and freedom of speech and expression, any kind of peaceably, any kind of protest and to assemble peaceably without harm। हम कर सकते हैं, आर्टिकल 19 कहता। हमने कहा आपके सामने बोल कर जा रहा हूं सर, मैं प्रोटेस्ट करूंगा, प्रोग्राम हमारा एस्टैब्लिश्ड होगा, जिसको रोकना हो रोक करके दिखा रहे। डिग्निटी थी, मैं बोल करके आया था वहां पर। मेरे निकलने के बाद उसने आदमी लगाया कि आदमी था कौन बताओ पहले, इसका पहले बैकग्राउंड लाओ कि आया कहां से था। उन्होंने कहा कि जो कि हाट विधानसभा से, जो कि थाने से का, जो कि थाने में फोन लगाओ, जो कि थाने में फोन लगाया कि एक अब्दुल्ला सालिम नाम का कोई आदमी कहां सर है, कहा कि वो तुम्हारे थाने में उसके खिलाफ कितना FIR है। उन्होंने कहा सर FIR तो दूर की बात, वो जिंदगी में जब से मैं यहाँ पर पोस्टेड हुआ हूँ, वहाँ का जो SHO था, उन्होंने कहा जब से मैं आया हूँ तब से वो पूरी जिंदगी, पूरे 3 साल के अंदर में 2 बार थाना आया है, सिर्फ 2 बार। मैं पहचानता भी का कोई FIR नहीं उनके नाम का कोई FIR नहीं। क्या काम करता है? कहा कि एक IAS ऑफ इस्लाम, स्कॉलर ऑफ इस्लाम, धार्मिक आदमी है, स्कूल वगैरह चलाता, छोटे मोटे तिजारत वगैरह है, बाकी इस पार्टी के फना ताल्लुक से वो कार्यकर्ता भी है, काम भी करता। उन्होंने कहा कि कोई गलत वो लोगों में क्या वो बैकग्राउंड, कहा कि लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे, बाकी थाने के अंदर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका नहीं। एसडीओ की बात समझ में आ गई। उसने अगले दिन जब हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया, तकरीबन 40-45,000 का मजमा था, ऑडियंस था वहां पर। फौरन 60 से 65 लोग आए, पुलिस वाले, खाकी वर्दी वाले। और जब वहां से रिलीज कर रहे थे तो वहां का जो हेड कांस्टेबल था, उन्होंने कहा कि सर आपने तो कल उनको मना किया। कहा कि अरे कुछ लोग समाज के अंदर अच्छे भी होते हैं। पता क्या बोल के गया वो?
आर्टिकल 19 पूरा 3-4 लाइन पढ़ करके गया, जो कि हमको इतना नॉलेज नहीं, वो पढ़ करके गया। और हमने थाने में मालूम कराया तो उनके नाम पर कोई FIR नहीं। तो आदमी ऐसा वैसा होगा नहीं, थाने में नहीं जाता, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिमिनल है। थाने में नहीं जाता, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जब वो अच्छा काम कर रहा है, वो तो आया था हमारे लिए परमिशन लेने के लिए, परमिशन हमको देना था, लेकिन प्रेशर MP साहब का था, तो इसलिए हमने बहाना किया कि भाई 6-7 पन्ने का पेज भरना होगा। लेकिन उसको जानकारी थी, अगर यहीं पर आम जनता होता तो ढेर हो जाता। जानकारी थी, पूरा आर्टिकल पढ़ करके गया है। उसकी मदद करना और ऐसे आदमियों की मदद करना हमारी दायित्व है। 60 लोगों की पुलिस वालों की टीम पहुंच गई। हमने कहा सर अरेस्ट करना है, बोला नहीं सर, SDO साहब ने भेजा है, आपकी रक्षा के लिए प्रोग्राम कीजिए। ये है जानकारी का फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। अभी हजरत शेख को आप लोगों को सुनना है, समाप्त करना है। प्रोग्राम डेली नहीं होते हैं, 2 बजे तक का टाइम हमको मिला था। अल्लाह ने बड़ी आसानी के साथ आप लोग यहाँ बैठे, हिम्मत दी, इस्तिकामत दी, बड़ी आसानी के साथ ये प्रोग्राम यहाँ तक चला। इंशाअल्लाह आगे भी चलेगा। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, अल्लाह की शरीयत को मजबूती से पकड़े और मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान के संविधान की भी जानकारी हासिल कीजिए। अगर करेंगे तो कोई आपके सामने टिक नहीं पाए। हम धर्म की बात नहीं बल्कि संविधान की बात हम करते हैं, संविधान की बात करेंगे इंशाअल्लाह। और किसी के माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया है जो इस देश से मुसलमानों को CNRC के नाम पर यहाँ से निकाल कर बाहर फेंकने का काम करे। क्यों? संविधान जिंदा है, अभी गांधी की सोच जिंदा है और ह्यूमैनिटी जिंदा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान की जिंदा है। इंशाअल्लाह मरते दम तक हम इसी जमीन पर रहेंगे, आने वाली नस्ल यहीं पर रहेगी, लेकिन ये करप्ट गद्दार लोगों का खात्मा होगा संविधानिक एतबार से। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।